हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्यारे मित्रों नमस्ते। जैसा आप सबको ये अवगत है कि श्रावण मास आरंभ है और श्रावण मास के अंदर भगवान शिव की आराधना होती है और 4 सोमवार के व्रत होते हैं, 16 सोमवार के व्रत होते हैं। तो इसी प्रकार से अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि महाराज 16 सोमवार की कथा और सोमवार व्रत की कथा जो भगवान शिव से जुड़ी हुई है, कृपा करके आप हमारे आपके YouTube चैनल पर रखें। तो हम मित्रों आपके लिए लेकर आ रहे हैं सोमवार व्रत कथा और 16 सोमवार व्रत कथा। तो अगर आप इसको जब व्रत रखते हैं सोमवार का, अगर आपके पास कोई कथा नहीं है तो आप मेरे इस YouTube चैनल को देखकर जो है कथा को श्रवण कर सकते हैं और अपना व्रत भी समाप्त कर सकते हैं। तो आए मित्रों, हम जो है वो सोमवार व्रत कथा और 16 सोमवार व्रत कथा के अंदर प्रवेश करेंगे। तो प्रथम हम आपको जो है सोमवार व्रत कथा के बारे में थोड़ा बताएंगे। इसके बाद हमारी दूसरी वीडियो के अंदर आपको 16 सोमवार व्रत कथा तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों आइए हमारे संग जुड़ जाइए, 1 मिनट का मंगलाचरण करेंगे। इसके बाद हम सोमवार व्रत कथा में प्रवेश करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। बोलिए उमापत महादेव की जय। प्यारे मित्रों, सोमवार व्रत कथा प्रथम आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान पानी आदि कर शिवालय मंदिर में जाकर, अगर शिवालय मंदिर में आप ना जा सके भगवान शिव के मंदिर में, तो घर पर भी आप जो है अपने ऑल्टर पे, अपने छोटे मंदिर में जो है भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। तो प्रथम जो है आप भगवान शिव का ध्यान लगाइए और बिलीपत्र भगवान शिव को अर्पण करें। फिर पंचामृत से दूध, दही, शहद, घी, चीनी वाला पानी और जल से जो है मधु यानी कि शहद से पंचामृत मिलाकर भगवान शिव लिंग का अभिषेक करें और इसके बाद जल चढ़ाइए, बिलीपत्र चढ़ाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, नैवेद्य चढ़ाइए और आप भगवान शिव की आराधना करें। और अगर कोई मंत्र ना हो तो ओम नमः शिवाय से भगवान शिव और भोलेनाथ जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से कोई भी इतना बड़ा विधान नहीं है, सिर्फ ओम नमः शिवाय का जप करें और घर में छोटी शिवलिंग है तो उसकी आराधना करें और उसका पंचामृत से अभिषेक करें। और ये सोमवार के दिन करें और जब सोमवार को अभिषेक करेंगे आपका व्रत आरंभ होगा और जब व्रत आरंभ होगा तो आप ओम नमः शिवाय का जप करते रहें और संध्या से पूर्व यानी कि संध्या से पहले आप कथा को सुने और भगवान शिव की कथा, सोमवार की कथा को सुनकर अपने व्रत को समाप्त करें। भगवान शिव की आरती करें, बिलीपत्र चढ़ाइए और आरती करने के बाद, कथा सुनने के बाद आप अपने व्रत को समाप्त कर सकते हैं। ये बहुत सरल है, इसमें कोई इतनी मुश्किलात का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए सोमवार व्रत कथा और आप ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें। सोमवार का व्रत साधारण यानी के दिन तीसरे पहर तक हो सकता है। व्रत में फलाहार या पारायण का कोई जो है विधान नहीं है। तो इसी प्रकार से आप जब व्रत रखते हैं तो कोशिश ये करें कि उसमें नियम रखें कि पानी, जल और फ्रूट का सेवन ना करें, कोशिश ये करा करें। और जब व्रत रखते हैं ब्रह्म मुहूर्त में व्रत होना चाहिए। जब सूर्य की किरणें जा रही हो, उदय हो रही हो तो व्रत को समाप्त कर देना चाहिए। ये नहीं कि 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे आप अपना व्रत को खोलें। व्रत का टाइम टेबल होता है, उसके मुताबिक अगर आप उसको खोलेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा। तो उसी प्रकार से आप जो है प्रसाद के लिए जो है चूरमे के लड्डू बनाएंगे। 4 भाग करें उसका, छोटे छोटे चूरमे के लड्डू जिसमें गुड़ के साथ, रोटी के साथ आप उसको गूंद कर अच्छी तरह बना लीजिए और वो चूरमा ही भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और बिलीपत्र के द्वारा प्रसन्न होता है। तो जल चढ़ाइए और चूरमा चढ़ाकर शंकर भगवान को भोग लगाइए। एक भोग जो है
गाय माता के लिए रखिए, एक ब्राह्मण के लिए रखिए, फिर एक से व्रत भी खोलें और अपने जितने जो लोग हैं उनको बांट भी दें। और कोशिश करें जब आप सोमवार का व्रत रखते हैं तो उस पर नमक का उपयोग ना करें, नमक जो है उसका भोजन ना करें और मीठे से ही अपना व्रत खोलें। जितना चूरमा आपको खाना है आप खा लीजिए। तो इसी प्रकार से साधारण व्रत है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है और भगवान शिव आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। आइए सोमवार व्रत में चलते हैं। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कमी ना थी, परंतु उसको एक ही दुख था कि उसको कोई संतान नहीं थी। तो इस संतान की प्राप्ति के लिए वो दिन रात जो है वो परेशान रहता था और सोचता था कि मेरे संतान कैसे होगी, और कई समय मेरे विवाह को व्यतीत हो चुके हैं तो मेरे संतान कैसे होगी। परंतु साथ साथ वो भगवान शिव का एक बड़ा सुंदर भगत भी था और सोमवार को आराधना करता और महादेव जी के मंत्र का जप करता और सोमवार के दिन शिवालय में जाकर भगवान शिव के मंदिर में जाकर दीपक भी जलाया करता था। तो इसी प्रकार से अपने नियम को करता रहा, दीपक जलाया करता था। इसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव महाराज जी से कहा कि महाराज, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपकी आराधना करते हैं, तो आप इनकी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं करते? क्योंकि सदैव आपसे जुड़ा हुआ रहता है और आपकी आराधना करते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसे ही फल काटता है, इसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करता है वैसा ही फल की प्राप्ति होती है। और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो इसको अवश्य दूर करना चाहिए। और पार्वती ने कहा कि प्रभु, अगर इसको कोई दुख है तो उसको दूर करना चाहिए, क्योंकि आप भोलेनाथ हैं, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दया भाव रखते हैं और अपने भक्तों के दुखों को दूर करते हैं। यदि आप अपने भक्तों के दुखों को दूर नहीं करेंगे तो लोग आपको कैसे शिव के नाम से आपका पूजन करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर भगवान शिव कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इस चिंता में ये अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर दे दूंगा, परंतु ये पुत्र केवल 12 साल तक जिंदा रहेगा, इसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था और सुनते ही उसको जब ये पता लगा कि मेरी संतान प्राप्ति होगी तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई। जब उसने ये बातें सुनी भगवान शिव और पार्वती की कि ये पुत्र 12 वर्ष के बाद जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, इससे उसको बड़ा दुख हुआ और ये भेद की बात उसने किसी को ना बताई। अब कुछ समय चलते रहे और वो भगवान शिव का पूजन करता रहा। तो एक समय उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उससे एक सुंदर सुशील पुत्र को जन्म दिया। और जब पुत्र का जन्म हुआ तो साहूकार ने बड़ी खुशियां बनाई, बड़ा अधिक जो प्रसन्नता को प्रकट किया, दान दिया, जाचिकों को दिया, ब्राह्मणों को दिया, गरीबों को दिया, फकीरों को दिया। तो कई उसने दान पुण्य दिए और खुशियां बनाई कि मेरे यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो गई। और जब पुत्र की प्राप्ति हो गई तो उसका लालन पालन वो अच्छी भली प्रकार से करने लगा, लेकिन मन में एक दुख था कि ये मेरा बेटा 12 साल के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो ये भेद की बात उसने अपनी पत्नी को भी ना बताई। कुछ समय व्यतीत होते रहे, पुत्र का 1 साल की आयु हो गई तो उसको बड़ी परेशानी हो गई। फिर 2 साल की आयु हुई, फिर 3 साल की आयु हुई। इसी तरह पुत्र जब आयु में बढ़ता रहा तो उसकी भी जो है परेशानी और मुश्किलातें उसकी बढ़ने लगी और मन में सोचा अगर पुत्र 12 साल का हो जाएगा तो ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जब वो 11 साल का हुआ तो जब 11 साल का हुआ तो उसकी धर्मपत्नी ने कहा कि स्वामी, हम अपने पुत्र का विवाह करना चाहते हैं। तो उसकी पत्नी की बात सुनकर साहूकार ने धीमे लहजे में कहा कि मैं अब इसका विवाह अभी नहीं करूँगा, पहले ये पढ़ने के लिए जाएगा और जब पढ़ लिख कर ये वापस आएगा तो मैं इसका विवाह कर दूंगा। बोला, ये पढ़ने के लिए कहाँ जाएगा? बोला, मैं इसको काशी भेजूँगा और काशी में ये संस्कृत और धर्म शिक्षाएं, 4 वेद की भाषा जानकर यहाँ लौटेगा और बहुत बड़ा पंडित बनेगा।
तो उसी प्रकार से ये उनकी भावना थी कि मेरा बेटा काशी जी में मैं भेजूंगा पढ़ने के लिए। तो ये बहुत अच्छी शिक्षा हमारे लिए भी। तो कि हमें भी अपने बच्चों का विवाह जब भी करना चाहिए जब वो बालिग हो और जब वो समझदार हो, और इसके बाद जब वो पढ़ लिख कर बड़े हो जाए तो हमें अपने बच्चों का विवाह कर देना चाहिए। तो उसी प्रकार से अब उसके उसके पत्नी ने कहा कि अभी काशी जी बच्चा जाएगा कैसा मेरा पढ़ने। बोला फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हारे भाई को बुलाता हूँ और जब वो आएगा तो उसको काशी जी ले जाएगा पढ़ने के लिए, क्योंकि वो अपने भांजे से बड़ा प्रेम करता है। तो उसी प्रकार से उसने अपने जो है साले साहब को बुलाया और कहा कि भाई तुम आ जाओ और अपने भांजे को काशी जी पढ़ते हुए ले जाना। तो जब उसको ये खबर मिली वो तुरंत आ गया और बहना के पास पहुंच गया और कहा कि बहन बताओ मुझे क्या सेवा करनी है। उसने कहा कि भैया आपके भांजे को आप काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। तो वो साहूकार भी आ गया। साहूकार ने कहा कल आप चले जाना, लेकिन जब आप रास्ते में जाओ यज्ञ करते हुए जाना, दान देते हुए जाना, तपस्या करते हुए जाना और भगवान शिव का नाम लेते हुए जाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ऐसा विचार कर वर के पिता अब जब वहाँ से रास्ते से चले जा रहे थे तो रास्ते के निकट जैसे ही वो पहुँचे तो वहाँ पर एक लड़की का स्वयंवर था, एक लड़की का स्वयंवर था। तो वहाँ पर जो है वो लड़का जो बारात लेकर आया था वो एक आंख से काना था और ये भेद की बात किसी को पता नहीं थी। अब जब उस राजा ने इस साहूकार के लड़कों को देखा तो मन में ये विचार किया क्यों ना ये सारा काम इस लड़के से करा लिया जाए। अगर मेरे बेटे की बात ये पता लग गई लड़की वालों को तो वो तो बारात को वापस चली जाएगी और हमें वो मारेंगे भी अलग। तो इसी प्रकार से वो चिंतन था। अब उसने ये षड्यंत्र को रचा और उसने उससे बात की उसके मामा से, और मामा ने कहा कि अच्छी बात है, अगर ये कार्य तुम करते हो तो कोई बात नहीं है। बोला इसको घोड़ी पे बिठा दो और ये थोड़ा फेरों का कार्य कर लेगा और करने के बाद जो है ये बात गुप्त में रहेगी। अब उसने सारी बातें सब स्वीकार कर ली। अब जब ये बातें स्वीकार कर ली तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, उसको और काने जो राजा था उसको साइड पे रख दिया और इसको घोड़ी पे बिठा दिया। बारात आगे चली तो दरवाजे पर रुकी। अब उस जो काना जो राजा था उसका जो पिता था उसने ये कहा कि अब सारा काम फेरों का भी इससे ही करा लिया जाए। तो कहा कि भाई फेरों का भी काम कर दो। तो उसने जो है साहूकार के पुत्र ने फेरों का कार्य भी संपन्न कर लिया। और जब जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे संग हुआ है, परंतु जिसको तुम्हारे साथ भेजेंगे वे एक आंख से एक काना है। तो ये बात जैसी राजकुमारी ने सुनी और देखी और ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वे तो काशी जी पढ़ने के लिए गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। इधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना आरंभ कर दिया। लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हुई उस दिन उन्होंने एक बड़ा यज्ञ रचा रखा था। उस समय लड़के ने कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा कि भांजे अंदर जाके सो जाओ। जैसे ही वो अंदर जाके सो गया और 12 साल की उम्र पूरी होने पर उसके प्राण निकल गए और वो वहीं जो है मृत्यु हो गया, मुर्दा हो गया। जब इसके मामा ने आकर देखा वे मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। तो उसने कार्य को संपन्न किया, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा किया और विदा करने के बाद फिर बाद में जोर जोर से रोने लगा कि मेरा भांजा मर गया, मेरा भांजा मर गया।
अब इत्तेफाक की बात थी कि उसी समय जो है शिव और पार्वती का गुजर हुआ वहाँ से गुजरे और पार्वती ने कहा कि महाराज कोई दुखियारा रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव और पार्वती ने पास जाकर देखा तो वह एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव कहने लगे, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी थी, वे सब भोग चुका है। जब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव ने इसको जीवन वरदान दे दिया और शिव महाराज शिव की कृपा से वे लड़का जीवित हो गया। बोलियो उमापति महादेव की। तब वे लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में गए जहाँ उसका विवाह हुआ था, पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया था तो उस लड़के के ससुर ने इनको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरी की, साथ ही बहुत सा दान दासिया सहित आदर पूर्वक लड़की को विदा कर दिया और जमाई को विदा किया। वे जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और ये प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र शुक्ल लौट आवे तो हम राजी खुशी नीचे उतर जाएंगे, लेकिन वो मरा हुआ आया तो हम छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। अब उसके मामा ने कहा कि भाई आपका पुत्र आ गया है और पुत्र तो आया है, साथ अपनी स्त्री को भी संग लेकर आया है। तो दोनों छत पर चढ़े हुए थे। जब उसने पुत्र और अपनी बहू को देखा तो बड़ा वो साकार प्रसन्न हो गया, बड़ा खुश हो गया और भगवान शिव की कृपा को समझने लगा कि भगवान शिव की ही कृपा है। आकर साथ उसका स्वागतम किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इसको पढ़ता है या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बोलियो उमापति महादेव की जय। तो इस प्रकार से प्यारे मित्रों, ये सोमवार व्रत कथा थी, तो कृपा करके आप इसको ज़रूर सुनिएगा, इसको देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। अब अपनी कथा को विराम देंगे। अब दूसरी कथा के अंदर हम आपको 16 सोमवार व्रत कथा बतलाएंगे और इसको आप ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा।